ओम श्री वेंकटेश्वराय नमः। आज के वीडियो में हम दिसंबर महीने के सारे टिकट्स जैसे कि 300 रुपीज टिकट्स, वैकुंठ द्वार दर्शन के एक्स्ट्रा टिकट्स, साथ ही ऑफलाइन टिकट्स में क्या बदलाव आने वाले हैं उसके बारे में जानेंगे। साथ ही वैकुंठ एकादशी के दौरान कितने टिकट्स को रिलीज किए जाएंगे, कौन कौन से दर्शन को कैंसिल किए जाएंगे, क्या ऑफलाइन काउंटर्स को बढ़ाए जाएंगे, सभी के आंसर हम इसी वीडियो में देने वाले हैं। साथ ही वैकुंठ एकादशी के दौरान हमें किस तरह का दर्शन मिलता है, किन दिनों में बहुत ज्यादा रश होने की संभावना है, सभी कुछ इसी वीडियो में जानेंगे। तो अंत तक बने रहें और अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें। अब से किसी भी समय में ऑफिशियल अपडेट आने की संभावना है। 300 रुपीज और वैकुंठ द्वार दर्शन के एक्स्ट्रा 300 रुपीज के दर्शन टिकट को किस समय और किस दिन रिलीज किया जाएगा, इसकी पूरी डिटेल्स हमें ऑफिशियल वेबसाइट के थ्रू अपडेट्स के द्वारा मिल जाएगी। संस्थान पहले ही क्लियर कर चुका है कि दिसंबर महीने में वैकुंठ एकादशी दिसंबर 23 से लेकर 10 दिनों का पर्व मनाया जाएगा, जिसमें दिसंबर 23 से लेकर जनवरी 1 तक ये पर्व मनाया जाएगा। और उसी दौरान वैकुंठ एकादशी के लिए अलग से 300 रुपीज के कोटा को रिलीज किया जाएगा। यानी नॉर्मल दर्शन टिकट जो कि 300 रुपीज के होते हैं, उसी तरह से वैकुंठ द्वार दर्शन के भी 300 रुपीज के दर्शन टिकट होते हैं। ये बस एक्स्ट्रा टिकट्स रिलीज किए जाते हैं क्योंकि उस समय बहुत ज्यादा रश होने की संभावना है, खासकर वैकुंठ एकादशी जो कि दिसंबर 23 को है और द्वादशी जो कि दिसंबर 24 को है। इन दो दिनों में बहुत ज्यादा रश, साथ ही बहुत सारे सेलिब्रिटीज और पॉलिटिकल सर्कल के लोग उस दौरान आते हैं, जिससे कि ज्यादा रश होने की संभावना बढ़ जाती है। इसीलिए एक्स्ट्रा टिकट्स को रिलीज किया जाता है 300 रुपीज के दर्शन टिकट के साथ में। वैसे कोई भी डिफरेंस नहीं होता है, दोनों टिकट्स यानी 300 के और वैकुंठ एकादशी के सेम टिकट्स होते हैं। भगवान के दर्शन भी बहुत ज्यादा नजदीक से नहीं कराए जाते हैं, जय विजय गड़पा से ही कराए जाते हैं, जैसे कि नॉर्मल हमेशा 300 रुपीज के दर्शन टिकट्स में होते हैं। एक्स्ट्रा टिकट्स सिर्फ रश को देखते हुए 300 रुपीज के साथ साथ इन टिकट्स को भी रिलीज किए जाते हैं। जैसे हर साल देखा जाता है, एकादशी और द्वादशी में बहुत ज्यादा भारी रश देखी जाती है, चाहे वो ऑनलाइन टिकट्स हो या ऑफलाइन टिकट्स हो। ऑनलाइन टिकट्स भी बहुत जल्दी सेकेंड्स में टिकट्स खत्म हो जाते हैं। अगर आपको वो 2 दिन नहीं मिल रहे हैं टिकट्स ऑनलाइन में, तो बाकी के 8 दिन आप ट्राई कर सकते हैं। उसमें भी आपको वैकुंठ द्वार से ही दर्शन कराए जाते हैं। इसमें बस यही डिफरेंस है कि आपको एक अलग से डोर के थ्रू, जो कि उत्तर द्वार बोला जाता है, वहां से आपको भगवान के पास एक परिक्रमा कराई जाती है और हुंडी के पास से आप वापस निकल जाते हैं। और जय विजय गड़पा जो कि थोड़ी दूरी में है, बहुत नजदीक से नहीं, लेकिन आपको भगवान के दर्शन कराए जाते हैं। आपको भगवान के गर्भगृह से आप नहीं जाते हैं, नॉर्मल दर्शन ही आपके होते हैं। वैकुंठ द्वार दर्शन के लिए इसलिए ज्यादा भीड़ होती है क्योंकि मान्यता है कि वैकुंठ एकादशी के दौरान जो भी भक्त भगवान के दर्शन करते हैं, उन्हें मोक्ष और पुण्य की प्राप्ति होती है। तो इसीलिए बहुत सारे भक्त उस दौरान वैकुंठ द्वार दर्शन करते हैं। साथ ही ये भी मान्यता है कि इसी द्वार से वैकुंठ से बहुत सारे देवी देवता भी आते हैं भगवान विष्णु जी की सेवा के लिए। तो ये एक बहुत ही पवित्र द्वार माना जाता है और मान्यता है कि जन्म जन्म के पापों से भी हमें इस दर्शन से मुक्ति मिलती है। अब समझते हैं कौन कौन से दर्शन को कैंसिल कर दिया जाता है। दिसंबर 23 से लेकर जनवरी 1 तक सारे आर्जित सेवाओं को, इलेक्ट्रॉनिक डिप के थ्रू आर्जित सेवाओं को, साथ ही सीनियर सिटीजन फिजिकली चैलेंज्ड मेडिकल कंडीशन वाले भक्तों को और वीआईपी ब्रेक दर्शन वाले भक्तों को वैकुंठ एकादशी के दौरान 10 दिनों तक कोई भी स्पेशल प्रिविलेजेस नहीं मिलते हैं। इसके साथ साथ 1 साल से कम उम्र के बच्चे और बच्चे के माता पिता को फ्री दर्शन होता है, उसे भी कैंसिल कर दिया जाता है इन 10 दिनों के दौरान। याद रहे, ये दर्शन सिर्फ वैकुंठ एकादशी के 10 दिनों के पर्व के दौरान ही है, जो कि दिसंबर 23 से लेकर जनवरी 1 तक रहता है। बाकी दिनों में ये कैंसिल नहीं होंगे और ये दर्शन ऐसे ही चलते रहेंगे। इसीलिए आर्जित सेवा इलेक्ट्रॉनिक डिप के दौरान भी इन टिकट्स को होल्ड में रखा गया है। अब समझते हैं वैकुंठ एकादशी के दौरान हमें किन टिकट्स की अवेलेबिलिटी होती है। उस दौरान हमें 300 रुपीज श्रीवाणी ट्रस्ट टिकट्स, साथ ही वैकुंठ एकादशी के जो
एक्स्ट्रा टिकट्स होते हैं और ऑफलाइन टिकट्स की ही अवेलेबिलिटी होती है। याद रहे, ऑफलाइन टिकट्स कभी भी होल्ड में नहीं रखे जाते हैं, हमेशा हर दिन ऑफलाइन टिकट्स मिलते हैं। वैकुंठ एकादशी के दौरान जो हमेशा का जो ट्रेंड है उसके हिसाब से देखा जाए तो 10 काउंटर्स को बनाया जाता है, यानी एक्स्ट्रा काउंटर्स को बनाया जाता है। अभी 4 काउंटर्स तिरुपति में है जहां पर आपको ऑफलाइन टिकट्स मिल रहे हैं। विष्णु निवासम जो कि तिरुपति रेलवे स्टेशन के सामने है, गोविंद राजू सत्रम जो कि तिरुपति रेलवे स्टेशन के बैक साइड में है, तीसरा श्रीनिवासम कॉम्प्लेक्स जो कि तिरुपति आरटीसी बस स्टैंड के पास में है, और चौथा भूदेवी कॉम्प्लेक्स जो कि अलिपिरी टोल गेट के पास में है। इसे दिव्य दर्शन टिकट्स भी कहा जाता है। जो बाकी ऑफलाइन टिकट्स मिलते हैं विष्णु निवासम, श्रीनिवासम और गोविंद राजू सत्रम में, उसे स्लॉटेड सर्वदर्शन टिकट्स कहा जाता है। तो चाहे ऑफलाइन में कोई भी टिकट हो, आप चल के जा सकते हैं उस टिकट के साथ, या नॉर्मल घाट रोड के साथ भी जा सकते हैं। आधार कार्ड मैंडेटरी है कोई भी ऑफलाइन टिकट हो या ऑफलाइन एकोमोडेशन के लिए। एक पर्सन को एक ही टिकट मिलता है, सभी को लाइन में लगना पड़ता है, और ये सारे काउंटर सुबह 3 से 4 बजे के बीच में खुल जाते हैं। इन सारे टिकट्स में यानी ऑफलाइन टिकट्स में स्लॉट मेंशन क्या रहता है, उस टाइम स्लॉट तक आपको मंदिर परिसर तक पहुंचना पड़ता है। अगर थोड़ी बहुत इधर उधर भी हुआ कोई प्रॉब्लम नहीं है, आपको दर्शन करा दिए जाते हैं, लेकिन कोशिश यही करिएगा कि स्लॉट टाइम तक आप मंदिर परिसर में पहुंच जाए। आपको वहां पर ऑफलाइन टिकट्स को स्कैन कराना पड़ता है। किसी भी टिकट पर रिपोर्टिंग टाइम दिया जाता है, रिपोर्टिंग प्लेस दिया जाता है, आपको वहां जाकर टिकट को स्कैन कराना पड़ता है। जब तक आप ऑनलाइन टिकट हो या ऑफलाइन टिकट स्कैन नहीं कराते हैं तब तक आपको कोई भी प्रसाद नहीं दिया जाता है। एक टिकट पे एक छोटा सा लड्डू फ्री दिया जाता है। वैकुंठ एकादशी के दौरान जैसे कि हर साल देखा जाता है, इन 4 काउंटर्स के साथ साथ कुछ एक्स्ट्रा काउंटर्स को भी लगाए जाते हैं तिरुपति में, और एक काउंटर को तिरुमला में लगाया जाता है। तिरुपति में लगाए जाने वाले काउंटर्स आउटसाइडर्स के लिए होते हैं। हर दिन लगभग 50,000 के ऑफलाइन टिकट्स दिए जाते हैं और 50,000 के ऑनलाइन टिकट्स को रिलीज किए जाते हैं। तो ये एक बहुत बड़ी संख्या है। लगभग 1 लाख के टिकट्स हर दिन ऑनलाइन और ऑफलाइन को मिलाकर वैकुंठ एकादशी के दौरान रिलीज किए जाते हैं। तो अगर आपको वैकुंठ एकादशी और द्वादशी में नहीं मिल रहा है टिकट, और बाकी दिन में भी आपको ऑनलाइन टिकट नहीं मिला है, तो भी कोई टेंशन की बात नहीं है, आपको ऑफलाइन टिकट्स मिल जाएंगे। कोशिश यही कीजिएगा कि दिसंबर 31 और जनवरी 1 को थोड़ा अवॉइड कर पाएं तो बेटर रहेगा, क्योंकि उस समय रश हमेशा ज्यादा ही रहता है, क्योंकि वो न्यू ईयर का समय होता है और बहुत लोग नए साल की शुरुआत भगवान के दर्शन से करते हैं। हालांकि अगर आप चाहें कि आप अपने नए साल की शुरुआत भगवान के दर्शन से करना चाहते हैं तो कर सकते हैं, बस थोड़ी मेहनत आपको ऑफलाइन टिकट्स लेने के दौरान करनी पड़ेगी। जो लोग श्रीवारी ट्रस्ट डोनेशन के थ्रू एकादशी में आप दर्शन करना चाहते हैं तो उन्हें बता दे कि आपको भी वैकुंठ एकादशी के दौरान बहुत नजदीक से दर्शन नहीं कराए जाते हैं, थोड़ी दूरी से कराए जाते हैं, लेकिन नॉर्मल डेज में बहुत नजदीक से कराए जाते हैं। श्रीवारी ट्रस्ट डोनेशन का एक पर्सन का 10,500 का डोनेशन होता है। नॉर्मल डेज में उन्हें बहुत नजदीक से दर्शन कराए जाते हैं, लेकिन वैकुंठ एकादशी के दौरान उन्हें उतनी नजदीक से दर्शन नहीं कराए जाते हैं। तो इस बात की जानकारी रखें और उसके बाद ही अपने दर्शन टिकट्स को बुक करें। आगे आने वाले दिनों में संस्थान के द्वारा ऑफिशियल वेबसाइट में भी बहुत सारे अपडेट्स आने वाले हैं, खासकर 300 और वैकुंठ एकादशी के टिकट्स के बारे में, साथ ही ऑफलाइन टिकट काउंटर्स के बारे में, जो कि एक्स्ट्रा काउंटर्स को लगाए जाएंगे, कौन कौन से प्लेस में लगाए जाएंगे, कौन सी प्लानिंग होगी, सभी कुछ 1 by 1 आपको अपडेट्स मिलते जाएंगे इस चैनल में। आज आर्जित सेवा इलेक्ट्रॉनिक डिप के रिजल्ट्स आ चुके हैं। वेबसाइट में जाकर एक बार अपने रजिस्टर्ड नंबर को टैली करके देखें। अगर आप सेलेक्ट हो जाते हैं तो आपको पेमेंट का भी ऑप्शन आ जाएगा। आपको 2 दिन के अंदर अंदर पेमेंट अपने सेलेक्टेड सेवा के अनुसार दे देना होता है। साथ ही बुकिंग के बाद आपको अपने टिकट पर रिपोर्टिंग प्लेस, रिपोर्टिंग टाइम सब कुछ मेंशन कर दिया जाएगा। आप उसी अनुसार भगवान के दर्शन करने के लिए जा सकते हैं। आशा करती हूँ ये वीडियो भी आपके लिए इन्फॉर्मेटिव रहा होगा। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें। ओम श्री वेंकटेश्वराय नमः।